एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों को पहले नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। और इस वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जो पास्ट यानी जो बीत चुका हो, यानी कि कहते हैं ना भूतकाल, यहाँ पे लिखे भी हैं। तो ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पे भी आएगा कंटिन्यूअस टेंस, उसके जो वाक्य रहेंगे, उसके जो सेंटेंस रहेंगे, वहाँ रहेगा। ये अलग बात है कि रहा था रहेगा तो पास्ट में हो जाएगा, रहा है तो प्रेजेंट में हो जाएगा, पर लेकिन रहा रहे ये सब रहेगा ताकि उसमें आईएनजी लगे। ठीक है, तो जो है कि इसका जो पहचान होता है ये होता है कि यह सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, ये लगा रहता है। ठीक है, ये लगा रहता है। और फिर इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है वो ये है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, यानी बहुवचन प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि मैं ये बता रही हूँ, मैं पढ़ रहा था, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है? सिंगुलर है, यानी मैं अकेले, सिंगल हूँ ना, अकेले मैं तो मैं वर्ड ही क्या दिखाता है कि एक, यानी हम अकेले को कह रहे हैं। तो मैं सिंगुलर हो गया, तो मैं के साथ आई के साथ क्या लगेगा? मैं का होता है आई, फिर इसके साथ क्या लगेगा? वाज, आई वाज। फिर उसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब पढ़ना जो है हमारा कार्य, हम पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो फिर ये वर्ब है, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं ना, तो ये वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो आई वाज स्टडी, तो देखिए मैं का क्या होगा? आई हो गया, आई वाज स्टडिंग यानी पढ़ रहे हैं। वह खेल रहा था, इसका क्या होगा? वह क्या? ही में क्या लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो आई वाज प्लेइंग, प्लेइंग क्या है? प्ले क्या है? मतलब कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब देखिए निगेटिव रूल्स क्या होता है। अब निगेटिव में भी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, बस नॉट लगा देंगे हम, निगेटिव में हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लिख देंगे, फिर उसके बाद नॉट प्लस जो है कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम बना रहे हैं। ठीक है, मैं बाज़ार नहीं जा रही थी, यानी कि पहले तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे रही थी है। ठीक है, और निगेटिव है कैसे पता चलेगा? यहाँ पे नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ वाज लगेगा, मैंने बताया था, आई वाज। फिर कार्य क्या कर रहा है? देखिए, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं, क्योंकि ये नहीं है, तो आई वाज नॉट। और फिर कार्य क्या करे? जाने का कार्य करिए, तो आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, KT। आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है जिसमें कि आईएनजी लगा है, और ये नॉट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। फिर वे नाच नहीं रहे थे, तो वे क्या है? वे का क्या होता है? दे। अब दे क्या है? दे जो है वो प्लूरल है, तो उसके लिए वेयर लगेगा, प्लूरल के लिए वेयर लगता है। ठीक है, तो दे वेयर नॉट, वे नाच नहीं रहे थे, तो क्या कर रहे हैं? नाचने का कार्य कर रहे हैं, तो दे वेयर नॉट डांसिंग। ठीक है, डांसिंग। फिर उसके बाद अब दे वेयर नॉट डांसिंग, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? देखिए, इसमें दो तरीके से होता है। इंट्रोगेटिव जो होता है, दो तरीके से वाक्य होता है। देखिए, पहले तो जो क्या, जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि क्या वह गाना गा रही थी। अब ये क्या जो वर्ड है ये बाहर आया है। ठीक है, एक टाइप का ये हो गया, और दूसरा टाइप का क्या होता है कि ये क्या क्यों जो होता है वाक्य के अंदर हो,
एक तो वाक्य के पहले होता है, एक तो वाक्य के बीच में होता है, जैसे कि क्यों देखिए बीच में है, और ये तो इस तरीके से है। अब जब ये क्या बाहर हो ना, पहले स्टार्टिंग में मिल जाए हमें क्या, क्यों, क्यों, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि वाज या वेयर ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं। जब क्या, क्यों, कि ये सब मतलब क्योंकि ये सब मिल जाए, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड मिल जाए, तो इसमें जो है वाज या वेयर हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वर्ड ये क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड देखो यहाँ पे, जब ये आ जाए क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, क्यों, क्या, किसकी, ये सब आ जाए ना, तो इसमें जो है हम इसका जो वर्ड होता है ये बाहर लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ड बाहर लिख कर सारा रूल यही लगा देते हैं, यानी कि फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। चलो एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या तुम छत पर टहल रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, पहले ही आ गया है ना, वाक्य में पहले आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर निकालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, वेयर है, तो वेयर निकाल देते हैं बाहर, वेयर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे हम रूल में लिखे भी हैं, वेयर यू। फिर उसके बाद ये कार्य क्या कर रहा है, ये टहलने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो टहलने का कर रहा है, तो वॉकिंग, रियल के आईएनजी वॉकिंग। पर का क्या होता है, ऑन रूफ, ठीक है। तो देखिए वेयर यू वॉकिंग ऑन द, यहाँ पे लगा दीजिए ऑन द रूफ, ठीक है। अब हो गया। फिर क्या वह गाना गा रही थी, तो इसमें क्या है, क्या वर्ड है, आगे आया है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेंगे। तो हम इसमें क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज बाहर निकाल लेते हैं। वाज ही सॉरी ही नहीं लगेगा, आप पूछिए क्यों, क्योंकि ही इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो गा रही थी। ये गर्ल्स के लिए हमेशा सी लगता है, और तो यहाँ पे सी लगा देंगे, और बॉयज़ के लिए ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज सी और गा रही थी, तो सिंगिंग, या सही, सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो समझिएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, यस है, ठीक है। वाज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, समझ में आया। अब ये देखिए, वे बाज़ार क्यों जा रहे थे, तो क्यों क्या आया, बीच में आया है, तो हम क्यों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है, उसका मीनिंग हम आगे लिख देते हैं। तो इसमें क्यों का क्या होगा, वाई, तो वाई। और फिर उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए उसके बाद सेम टू सेम इसी रूल से कर देंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, वेयर लगेगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब हम कैसे पता करते हैं, इससे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे हेल्पिंग वर्ब पता करते हैं। अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज, अगर प्लूरल रहेगा तो वेयर लगा देंगे। तो यहाँ पे वेयर लगाएंगे, वाई वेयर दे गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऐसे। तो वे यहाँ पे है, तो ये प्लूरल है तो इसके लिए वेयर लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने। और फिर दे गोइंग टू मार्केट। अब हम एक इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य जो है करते हैं, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं भी है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे क्या बाहर आ गया है, तो पहले हम इंट्रोगेटिव आया है तो पहले हम इंट्रोगेटिव के रूल से करेंगे। तो क्या यहाँ पे बाहर आया है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें वह देखेंगे कि वह क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वाज। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे वाज ही, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वाज है इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आगे आया है, यानी स्टार्टिंग में आया है। अब हम एक अंदर वाला देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कब है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो ये अंदर आया, यानी कि वाक्य के बीच में आया है।
तो जब यानी कि सब्जेक्ट के बाद आया है तो फिर उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो क्वेश्चन वर्ड है पहले लिख देंगे, ठीक है। हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था, तो हम इसका कब का क्या होगा, व्हेन, कब का होगा, व्हेन, ठीक है। अब हम इसको लिख दिए स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि क्या है क्वेश्चन, अरे सेंटेंस क्या है, लड़कियां कब नाच नहीं रही थी, ठीक है। तो व्हेन के बाद अब लिखेंगे वेयर, लड़कियां, एक लड़की की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वेयर, व्हेन, वेयर। फिर उसके बाद गर्ल्स, लड़कियां, देखिए ढेर सारी लड़कियां हैं इसीलिए हम द गर्ल्स लगाएंगे, ठीक है। व्हेन वेयर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, सॉरी, ठीक है। व्हेन वेयर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।